हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए बात करते हैं कैटलिस्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन के एंड के सी। ठीक है, इससे पहले के और के सी के बारे में हमने बात किया था टेम्परेचर के साथ। के बढ़ता है जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और के सी जब बढ़ता है जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ये बातें हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे। पिछले क्लास में हमने यहाँ तक बात की है। मैंने एक दूसरे से लिंक करके रखता हूँ ताकि जो आपको ये हो, बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, बीच में कुछ भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो ये k इज द रेट कांस्टेंट एंड के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो हम जानते हैं, ये देखिए, ये जानते हैं k इज इक्वल टू a इंटू ई के पावर माइनस ये बाई आर टी। आप जानते हैं ये वाला, अगर एक्टिवेशन एनर्जी घट गया, सपोज दैट कैटलिस्ट की बात है, जब कैटलिस्ट की बात है ये वाला वैल्यू घट जाएगा। जब ये वैल्यू घट जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो k का वैल्यू बढ़ जाएगा। ये वाला तो हम समझ गए। ये कहता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट को बढ़ाएंगे तो के का वैल्यू बढ़ेगा। ये तो कैटलिस्ट डालेंगे, यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट डालेंगे तो के का वैल्यू बढ़ेगा। ये तो तय है, ये समझ में आया। ओके, अब बात करते हैं केसी के बारे में। तो केसी इजकल टू क्या होता है, केसी इजकल टू के एफ बाई के बी। ये देखिए के एफ बाई के बी कर दें। के एफ क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये देखिए ए से चला गया, यहाँ पे बी चला गया और दी जाता के एफ हो गया, दी जाता के एफ हो गया, दी जाता के बी हो गया। ठीक है, तो कहता व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड, जब कैटलिस्ट को बढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है जी ये बढ़ता है ये नहीं बढ़ता, दोनों बढ़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए, यहां से अगर बात करें तो ये आता है, यहाँ पे आता है, तो दीज आर द रिएक्टेंट, दीज आर द प्रोडक्ट। ठीक है, दीज आर द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, ये देखो ऐसे हो गया। अगर यहां से यहां आएगा, ये वाला वैल्यू अगर आता है, ये वाला जो कुछ भी वैल्यू आता है तो ये फॉरवर्ड में होता है, ये वाला ई ए कॉमा एफ हो जाएगा। और यहां से यहां आएगा तो इसको क्या बोलते हैं, ई ए कॉमा बी, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, जब आप क्या करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, यानी कि ये कैटलिस्ट डालते थे, ये देखो ऐसे हो जाता है, ऐसे। ठीक है, यानी कि अब राइट नाउ क्या हो जाएगा, ये ई ए डैश एफ हो जाएगा। और यहां से यहां जब जाएंगे, यहां से यहां तक का, तो ये बोलेंगे क्या, ई बी डैश, सॉरी ई बी क्या बोलेंगे, ई ए बी डैश। ठीक है, बैकवर्ड में, यानी कि हमारे पास क्या घटा क्या बढ़ा, के एफ का वैल्यू बढ़ता है तो के बी का वैल्यू बढ़ता है। इसका मतलब कि ये रेट ऑफ द फॉरवर्ड इधर से बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट उधर से भी बढ़ेगा। ठीक है, जब ये बढ़ेगा इसका मतलब क्या, एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा तभी ये बढ़ेगा। चूंकि हम बात किए थे, अभी देखिए के एफ मैंने क्या, एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि फॉरवर्ड जितना ही घटेगा उतना ही बैकवर्ड भी घटेगा। मैंने बता दिया, जो फॉरवर्ड पहले ये था, अभी फॉरवर्ड ये हो जाता है, बैकवर्ड ये था तो अभी बैकवर्ड ये हो जाता है। यानी कि आपको तो बता दिया जाए, जितना फॉरवर्ड से घटेगा बढ़ेगा उतना ही से बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा था क्या, ये बताइए कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन सपोज मैंने कैटलिस्ट डालने के बाद से फॉरवर्ड रिएक्शन 2 टाइम से बढ़ जा रहा है, यानी कि जो के एफ का वैल्यू 2 टाइम से बढ़ रहा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन 1.5 से बढ़ रहा है। क्या ये रिएक्शन करेक्ट है, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? नो। अगर ये 2 टाइम से बढ़ रहा है तो ये भी 2 टाइम से बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट और फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट दोनों ही सेम रेट से बढ़ता है। जैसे कि अगर बात करें, शुरू में के एफ है, फिर के बी है, और के एफ है कैटलिस्ट डालते हैं एन के बी, यानी कि जब मल्टीप्लाई हो गया 2 3 4 जो भी होगा, तो के बी जो बढ़ेगा ना वो भी एन से ही बढ़ेगा, यानी कि 1 2 3 4 वट एवर जो भी है वो उसी से बढ़ेगा। जो ऊपर में रखेंगे उतनी उसी कोफिशिएंट से भी बढ़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं के सी डैश, यानी कि कैटलिस्ट डालने के बाद अगर के एफ का वैल्यू बढ़ा, के बी का वैल्यू बढ़ा, चूंकि ये के बी है और के एफ है, बढ़ करके ये और ये हो गया, ये दोनों का रेशियो लेंगे 1 सेकेंड, ये कांस्टेंट। यानी कि ये क्या होता है, के सी का वैल्यू जब आप कैटलिस्ट डालते हैं तो वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, उसको बढ़ने और घटने से कोई मतलब नहीं है, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि जो जिस रेशियो से फॉरवर्ड बढ़ेगा उसी रेशियो से बैकवर्ड भी बढ़ता है। एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि क्या बोलते हैं, जब कैटलिस्ट डालेंगे एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगा, तो जिस रेट से घटेगा एक्टिवेशन एनर्जी उसी रेट से बैकवर्ड का भी घटेगा तो फॉरवर्ड का भी घटेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए उसी को स्टेटमेंट लिखा, ड्यू टू कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेज। अगर रेट कांस्टेंट दोनों का क्या हो जाता है, रेट कांस्टेंट दोनों का ही बढ़ जाता है। रेट कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं, के एफ का वैल्यू भी और के बी का वैल्यू बढ़ जाता है बाय सेम कोफिशिएंट, सो के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि के सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा, दी जाता कांस्टेंट। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि जो यहाँ से थोड़ा सा हम
आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करें, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद पड़ा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिए। चले, ओके, थैंक यू सो मच।